एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ओके, तो आज से मैं हिंदी में ही वीडियो शूट करने वाली हूँ। आई होप कि सबको कोई एतराज़ ना हो, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। सो यस, डेफिनेटली आपको समझने में भी आसानी ही होगी। ओके, आज येस और नो वाले क्वेश्चन में लेने वाली हूँ। 3 पाइल्स है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 1 रोज क्वार्ट्ज का पेंडेंट है, पाइल नंबर 2 ग्रीन एवेंचुराइन का पेंडेंट है और पाइल नंबर 3 कैर्नेलियन का। ओके, सो अगर आपके 3 सवाल है तो आप 3 पेंडेंट चूज़ कर लो, तीनों पाइल चूज़ कर लो। अगर आपके 2 सवाल है तो कोई 2 पेंडेंट चूज़ कर लो, और आपका एक ही सवाल है तो कोई भी एक पेंडेंट आप चूज़ कर सकते हो। ओके, सो आज हम डायरेक्टली जवाब देखने वाले हैं पाइल नंबर 1 के। ओके, तो ये दोनों मैं साइड में रख देती हूँ। सो अभी हम देख रहे हैं पाइल नंबर 1। आप कोई भी सवाल आपके मन में येस और नो के लिए रख सकते हो। तब तक आप सवाल सोचो, तब तक मैं कार्ड्स निकालती हूँ। ओके, आप सवाल सोच के रखो। ओके, आई होप आपने सवाल सोच लिया होगा। अभी हम देखते हैं कि इसके आंसर्स डायरेक्टली एंजल से हमें क्या मिलने वाले हैं, येस, नो और वॉट एवर इट इज। देयर समथिंग बेटर। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्ड का मीनिंग जो है वो है कि आप जो सोच रहे हो उससे कई ज़्यादा अच्छा आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाला है। ओके, सो देखते हैं इसका और डीपली मीनिंग हमारे टैरो कार्ड से ऐसा क्यों आया है। जवाब येस और नो में अगर आप जानना चाहो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आंसर है येस, फिर भी हम टैरो कार्ड से देखते हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड हेरोफेंट। ओके, वाओ, और बॉटम ऑफ डेक है एस ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है ना कि आप जो भी सोच रहे हो आंसर है येस। आप बहुत वेट कर रहे हो, पेशेंसली वेट कर रहे हो, किसी की सलाह भी ले रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको थोड़ा ना खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, स्पीक अप बोलना चाहिए, और जहाँ ज़रूरत है अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, तब जाके आपका काम ये पॉसिबल हो सकता है। ओके, देखते हैं कि उसके लिए आपको कौन सा एटीट्यूड रखने की ज़रूरत है, या फिर क्या आपको एक गाइडलाइन आ रही है। देखते हैं कौन सा गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। आई होप मेरी आवाज़ क्लियर है। ओके, एप्पल ब्लॉसम्स, चॉइसेस, नॉलेज एंड इल्यूमिनेशन। सो आपको चॉइसेस बनानी है, नॉलेज गेन करना है और उस पर चलना है। सो मेक अ चॉइस। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए गाइडेंस है कि प्रॉपर चॉइस करने की आपको ज़रूरत है। ओके, और देखते हैं कि आपकी विश कब तक पूरी होगी, या आपने जो सवाल पूछा है वो कब तक उसका हमें आंसर यस में मिलेगा। कितना टाइम लग सकता है ये वो देखेंगे हम। ये टाइम इज़ द की वाला डेक है, जो टाइम के लिए हम खास इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऑन द 1st ऑफ कमिंग मंथ, सो कुछ लोगों की विश कमिंग मंथ के 1st मतलब 1 अगस्त तक पूरी हो सकती है। हम देखेंगे और भी, बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है, सो और 1-2 ऑप्शंस भी हम देखेंगे।
वेट फॉर सम टाइम, कुछ लोगों के लिए वेट फॉर सम टाइम है, और पीसफुल रिजोल्यूशन। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इनफ आपको कार्ड्स बताए हैं। और 11 डेज, बॉटम ऑफ डेक है 11 डेज। सो 11 डेज में या 1 अगस्त तक हो सकता है, या फिर किसी को थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन इन सब का जो फाइनल आउटकम है वो है पीसफुल रिजोल्यूशन। आपको सारी चीज़ें मिलेंगी और बहुत शांति के साथ मिलेंगी। ओके, तो ये था पाइल नंबर 1 का रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसा लगा, आपसे रिलेट हुआ या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, सो अभी हम देखते हैं पाइल नंबर 2। जस्ट मिनट। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये ग्रीन एवेंचुराइन का क्रिस्टल पेंडेंट चूज़ किया है, उसके लिए मैं आपको अभी, आप कोई भी सवाल आपके दिमाग में कर लो। ओके, मैं आपको उसका आंसर बताऊंगी, ठीक है। मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी, आप सवाल पूछो अपने मन में और उसका जवाब मैं देने वाली हूँ इन कार्ड्स के स्वरूप में। ओके, ओके, सो आई थिंक आपने अपना सवाल दिमाग में रख लिया होगा। अभी मैं कार्ड्स निकालती हूँ और हम देखेंगे कि येस और नो में आंसर क्या आने वाला है। ओके, टेक अ एक्शन, और बॉटम ऑफ अ डेक है वेट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका आंसर बिल्कुल येस है, लेकिन कुछ एक्शन लेने के बाद। और वेट कहा है, मतलब दिस इज़ नॉट राइट टाइम, आफ्टर सम टाइम तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, तब तक आपको वेट करना है, उसके बाद ही आपका आंसर जो है वो येस होगा। सो देखते हैं कि ऐसा क्या है जो हमें देखने की ज़रूरत है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, अगेन वेटिंग पीरियड, फोर ऑफ सॉर्ड्स। ओके, और बॉटम ऑफ अ डेक है पेज ऑफ रॉड्स, मतलब वॉन्ड्स। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी चाह रहे हो आपका विश ज़रूर फुलफ़िल होगा, लेकिन अभी वेटिंग पीरियड है। अभी आपको खुद पर ध्यान देना है, किसी और की कहने पे कुछ नहीं करना है, खुद के लाइफ को ब्लॉसम करना है। सो अभी ये टाइम है सेल्फ लव का। ओके, और देखते हैं कि आपका आंसर के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस क्या होनी चाहिए, क्या आपके लिए गाइडेंस है, हम देखते हैं पाइल नंबर 2। ओके, हाइड्रिएंगा, थैंकफुलनेस फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो आपको क्या करना है कि सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है और हर चीज़ के लिए थैंकफुल रहना है, ग्रेटफुल रहना है। सो वही सेल्फ लव में आपको ऑपरेट करना है कि जो भी आपके पास है उसके लिए थैंकफुल रहना सीखो, और जो आपको चाहिए वो सिचुएशन कब तक होगी तो आपको सही टाइम आने पर डेफिनेटली अंडरस्टैंड हो जाएगा। आप भगवान से कनेक्ट रहो। कैसे रहोगे? खुद से कनेक्ट रह के, खुद को ध्यान दे के, खुद पे फोकस करके। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे कार्ड्स एक जैसे ही आ रहे हैं आपको, और देखते कि ये टाइम कब तक आएगा, वो टाइम कब तक आएगा। आई होप आपको ये ओके, योर प्लानिंग इज़ अ परफेक्ट। सो आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, बस हम देखते हैं कि कब तक ये सब चीज़ें हो जाएगी। ओके, नीड टू वेट। ओके, ठीक है, अ ब्यूटीफुल टाइम अहेड। ओके, तो टाइम आपको बताया है नहीं, लिटिल डिले फॉर नाउ। सो अभी थोड़ा सा डिले है,
लेकिन आपकी प्लानिंग परफेक्ट है। आपको थोड़ा इंतज़ार करना है, ब्यूटीफुल टाइम अहेड। सो इन सब का मतलब ही यही है कि अभी आपको सेल्फ़ लव में ऑपरेट करना है, खुद के लिए टाइम निकालना है। आप जो भी कर रहे हो परफेक्ट है, सही टाइम आएगा, डिवाइन टाइम आएगा, तब आपकी लाइफ में ये चीज़ें ज़रूर होंगी। ओके, तो ये था पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसा लगा, आपसे रिलेट हुआ या नहीं, मुझे ज़रूर बताना। और मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अभी देखते हैं पाइल नंबर 3। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये कैर्नेलियन का पेंडेंट चूज़ किया है, देखते हैं। आप अपने मन में एक सवाल पूछो जिसका आंसर आपको येस और नो में मिलेगा। हम देखते हैं कि एंजल्स आपके सवालों का क्या जवाब दे रहा है। ओके, आई होप कि आपने अभी अपने सवाल मन में दोहराया होगा। अभी मैं आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ। ओके ओके, आंसर है रोमांस, हेल्पफुल पीपल। सो आपका जो सवाल है उसका आंसर है यस। और देखते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप लोगों से हेल्प मांगो, आपको ज़रूर मिलेगी। और आपको इक्वल गिव एंड टेक ज़रूर मिलेगा। ओके, सो यस, आंसर तो यस है। देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन कि एग्जैक्टली क्या है। ओके, ओके, ठीक है। तो 8 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ रॉड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो मुझे एक चीज़ ऐसी लग रही है ना इधर, कि जितना अभी ये पॉजिटिव लग रहा है उतना पॉजिटिव नहीं है। कोई किसी की मजबूरी है, किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जो हो रहा है होने दो। कोई यहाँ पैशनेट है कि मुझे ये करना ही है तो हम करेंगे भाई। कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं, कुछ लोग फ्रेंडशिप में आके कर रहे हैं कुछ चीज़ें। अगर ये मैनिफेस्टेशन के बारे में है तो और बॉटम ऑफ डेक है 7 ऑफ सॉर्ड्स। लेकिन इन सब का जो एंड है वो अच्छा नहीं होने वाला है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पाइल का आंसर यस होके भी वो आपके लिए सही नहीं है। जो भी आपका सवाल है, आपका यस में होना सही नहीं है, क्योंकि आगे जाके ये नो में बदलने वाला है। तो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देखती हूँ इसका। ओके, ताकि हमें समझ में आए। क्योंकि आपको भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो देखते हैं हम। मुझे एक सिनारियो ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो और अभी तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन शायद आगे जाके आपको उसमें धोखा मिले, तो आप फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कार्ड्स में। ऐसा ना हो कि मैंने आपको बताया नहीं, इसलिए मैंने आपको अभी बताया। 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कश्मकश तो है भाई। टू ऑफ वॉन्ड्स। अगेन यहाँ भी कोई दौराहा है, कन्फ्यूजन है। टॉवर कार्ड, जैसे मैंने बोला कि आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगी, अभी तो सब अच्छा लग रहा है। ठीक है, ओके। पेज ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ कार्ड, यही हैरोफंट। जो चीज़ें अभी अच्छी लग रही है ना, वो स्लोली टॉवर तक आने वाली है। फिर कन्फ्यूजन बढ़ेगा और समझ नहीं आएगा कि ये प्यार ही है या तकरार, मतलब क्या है। आपका पेशेंस दाव पे लगने वाला है। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि टाइम के साथ साथ ही आप सारी चीज़ें करो।
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यही बता रहा है कि आप जो भी आप चाहते हो ना वो क्लियरली बताओ, अपनी बातें अच्छे से रखो, क्लियरली लाउडली स्पीक करो, वरना आप ज़िंदगी भर बोझ उठाते रहोगे। देखो ये फाइटिंग वाले कार्ड्स हैं। सो यस डेफिनेटली अगर आप लाइफ में अच्छा लाइफ चाहते हो तो अपनी चीज़ों को अच्छे से बयां करना सीखो। किसी की बातों में आके खुद को सैक्रिफाइस मत करो, क्योंकि ये 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। देखो सैक्रिफाइस कर रहे हो आप, आगे जाके वो टॉवर का रूप लेगा। आपको जो प्यार दिख रहा है वो प्यार दिखेगा नहीं। आपका सारा जो बोलते हैं ना कि जैसे अभी ये शेर है अच्छा लग रहा है, शांति से है, लेकिन जब वो खूंखार बन जाएगा तब सबसे पहले आप ही को खाएगा। उस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है। सो थोड़ा सावधान रहो, ओके। ग्राउंडेड रहो, आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। क्लैरिटी आपको रखने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में, ओके। फेथफुलनेस एंड मॉडेस्टी वही आपको बता रहा है कि हाँ, आपको सच जानने की ज़रूरत है। इधर सिर्फ फेथ रख के कुछ नहीं होने वाला है। आपको आंखें खोल के प्यार करना चाहिए, क्योंकि आपको लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, आपको मैसेज है कि आंखें खोल के सच को ढूंढने की ज़रूरत है। और बॉटम ऑफ अ डेक है रिबर्थ एंड न्यू बिगिनिंग। सो अगर आपके लाइफ में अगर ऐसा मोड़ आए तो आपको खुद में चेंजेस लाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। अगर आपको इस बारे में पर्सनल रीडिंग चाहिए तो यस गेट मोर क्लैरिटी, जो मैंने कहा वही कार्ड आया है आपके लिए। देखो सॉरी बहुत सारी कार्ड्स गिरे, लास्ट 2 कार्ड्स लेंगे और रीडिंग में ख़त्म कर देती हूँ। नॉट नाउ यही आपको बता रहा है कि अभी आपको अच्छा लग रहा है लेकिन ये आपके लिए सही नहीं है, ओके। परफेक्ट टाइम जब आएगा तब डेफिनेटली आप इस चीज़ को समझ पाओगे। आपके अगले बर्थडे तक आपको इस चीज़ में क्लैरिटी आई होगी और आप इस चीज़ से उभरे होंगे। सो अगर आपको ये रीडिंग देख के ऐसा लगा है कि जो मैंने कहा है वो सच है, या आपको थोड़ा सा आपके अगर आप मैरिड हो तो आप उस चीज़ को मत देखो, क्योंकि यहाँ शादी का ये देने वाले लोग झांसे में लाने वाले लोगों के लिए है। सो जो अनमैरिड है उनके लिए ये रीडिंग है, और जो मैरिड हो के एक्स्ट्रा सॉरी बट कोई ऐसा एक्स्ट्रा अफेयर रखने के लिए सोच रहा होगा तो उसके लिए भी ये सही नहीं होगा, ओके। तो ये रीडिंग है मेरी पाइल नंबर 3 के लिए। अगर आपने ये पाइल चूज़ की है तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ओके। सो यस आपको ये रीडिंग कैसा लगा, आपसे रिलेट हुआ या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ओके। अपना ख्याल रखना और हम मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय।